जिले में अपराध रोकने में बस्ती पुलिस नाकाम दिख रही है। धमकी देने के बाद घटना को अंजाम दे दिया जाता है और पुलिस अपराध को कम करने का लगातार दावा करती है, लेकिन वो दावे खोखले साबित हो जाते हैं। वो तो आपने प्रयागराज की घटना में देखा ही होगा। मामला बस्ती जिले के कलवारी थाना क्षेत्र के फूलपुर का है, जहां 5 दिन पहले एक विवाद मृतक महेश और उसके दोस्त दीपक बिपिन और मुकेश से गाली गलौज और कहासुनी हुई थी, जिसमें मृतक को धमकी दी गई थी। इस दौरान दूसरे पक्ष के द्वारा थाने पर तहरीर भी दी गई थी और फिर बाद में मामले में सुलह कर लिया गया था। विवाद के बाद मृतक महेश को मुकेश द्वारा एनटीपीसी में मजदूरी के लिए घर से ले जाया गया और दोपहर 1 बजे सूचना मिली कि महेश दोपहर के पास चोटिल पड़ा हुआ है और उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। आनन फानन में परिजन वहां पहुंचे तो महेश की सांस चल रही थी। परिजनों द्वारा तत्काल उसे सिरसी कलवारी लाया गया, जहां भी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भी इलाज के दौरान स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिखा, तो डॉक्टर द्वारा उसको अभी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजने की तैयारी हो रही थी कि तभी महेश की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। महेश अभी होश में आकर कुछ बताता कि उससे पहले सारे राज महेश के साथ ही दम तोड़ दिए। वही परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि मेरे बेटे के साथ दीपक बिपिन और मुकेश से विवाद हुआ था और उसके काम के नाम पर ले जाकर उनकी हत्या की गई है। उसके सिर पर दोनों तरफ और पीछे गंभीर चोट के निशान मिले थे, लेकिन कलवारी पुलिस द्वारा मामले में सुबह जब हम तहरीर देने गए तो हमारी एक न सुनी गई और बिना मुकदमा लिखे ही हमको वापस कर दिया गया। मेरे बेटे की हत्या की गई है और मुझे इंसाफ चाहिए। मामले में झिनकान यादव मृतक के पिता, महेंद्र यादव मृतक के चाचा और विनय सिंह चौहान डीएसपी कलवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बताइए किस तरीके से घटना हुई है, क्या इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था? विवाद 15 तारीख को हुआ था रात को हम्म, महेश से, हम्म, और वो गाली दे दिया था। हम्म, उसके बाद पुलिस आई है 2-3 दिन बाद, तब हमने जाना हूँ यहाँ ये घटना झगड़ा हुआ है। किससे किससे झगड़ा हुआ था? यदि वो गौरी शंकर थे और शंकर गेस हो रहा था, दोनों भाई थे। उसमें मतलब महेश गाली कोई एक दे दिया था, हाँ, जो एक्सपायर हो गया। तो इसकी पिटाई क्यों किए थे? इसकी पिटाई हमको नहीं मालूम है। कल गए थे टांडा, कल दोपहर में लाए, और वो मुकेश एक है माझी, उनके साथ में गया था। दोपहर में 1 जून काम किए, लंच हुआ और घर आ रहे थे, रास्ते में कोई मारे हैं, अब वो मारे, कोई वो सब मारे हैं। ये सब चीज हमको लोग को नहीं मालूम है। हम लोग को सूचना मिली तो गए हैं लाने। और वो दूसरा लड़का एक ला रहा था, रास्ते में मिला, मतलब वहाँ आधा किलोमीटर आगे लेके चला था। इलाज के दौरान इसकी मौत हुई है। हाँ, इलाज के दौरान मौत हुई है 7:30 बजे, 8 बजे। शरीर पे ज्यादा चोट के निशान थे? नहीं, ऊपर हल्का हिस्से था, दोनों आंख के साइड में, सिर में 2 लक्कड़ घुसा था, पतला पतला। पीछे चोट थी और यहाँ पे चोट था, गटई पे खरोच था। पुलिस का क्या रवैया है? वो भाई यार हम लोग को सुबह में नहीं लिखे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? परसों मुकेश लेके गया था तो ठीक ठाक आए। कल जब लेके गया है तो आधा टाइम से वो लोग गायब थे। उसके बाद उसकी शरीर जो है सड़क के बगल में पड़ी थी और मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी थी, और जिसके साथ में था गया वो जो है वहां नहीं था, गायब हो गया था। बगल में उसकी ससुराल थी, वो अपने ससुराल में जाके बैठा हुआ था। उसके ससुराल के लड़के लोग आए तो वो सब खबर दिए हैं, तो घर से हमारी वाइफ और 1-2 लोग और गए हैं, फिर लाश को वहां से उठा के लेके आए। क्या कोई विवाद हुआ था आपके बेटे? हाँ हाँ, वही 14-15 तारीख में हुआ था, थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। धमकी भी मिली थी? हाँ, धमकी मिली थी। क्या धमकी मिली? जान से धमकी मारने? मिली थी यही, वो लोग FIR किए थे, FIR उठा लिए। उसके बाद किसी किसी से बोले हैं कि गाली दिया है तो मारेंगे। जान से मारेंगे? अब जान से मारेंगे ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन ये हमने सुना है कि मारेंगे, क्या गाली लगता है दिया मारेंगे। आपके बेटे की हत्या की गई है? जी, हत्या तो हुई है। जब धमकी दिया गया तो समझ लीजिए हत्या है। शरीर पे चोट के निशान है? हाँ, किस तरीके की चोट के निशान? दोनों साइड कनपट्टी पे और सर में ऊपर लकड़ी एक चुभी हुई थी, और पीछे है चोट, और इस कंधे पे है चोट। क्या लगता है पीट पीट के हत्या की गई है? ये इस पे जो है कंधे पे है चोट। क्या लगता है पीट पीट के हत्या हुई है? अब ऐसे ही लग रहा साहब। क्या नाम है आपका?
झिनकान यादव। कलवारी थाना क्षेत्र में जहां फूलपुर का एक युवक था महेश, जिसको उसके कुछ दोस्त लेके गए और उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो सड़क किनारे मिली है। सर, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? शिकायत की गई थी। कलवारी थाना अंतर्गत गांव है फूलपुर, जिसे एक महेश रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम झिनकान है। इसमें महेश की बॉडी सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली थी। इस पर कि जो है उनके परिजनों द्वारा उनको चिकित्सा के लिए यहाँ पर सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया जहाँ वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने एक्सीडेंट का ही बताया था। उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके बाद सर, परिजनों ने भी कुछ आरोप लगाया है। इसकी जाँच की जाएगी, इसमें जो भी दोषी होगा विरोध कर रहे हैं।